वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 1 एडवांस कैलकुलस यूनिट 2। ये आपका सेकेंड वीडियो लेक्चर है। पुराने वीडियो लेक्चर्स में हमने कंटिन्यूटी के टॉपिक को समझा था कि कोई सा भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कैसे उसे कंटिन्यूअस चेक किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तब वो कहलाता है डिसकंटिन्यूअस। और अब हम ये चेक करेंगे कि जो डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन के पास वो किस प्रकार की है। तो टोटल आपके पास 5 प्रकार के डिसकंटिन्यूटी होते हैं। पहला आपके पास दिया हुआ है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसे कहा जाता है? यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर ना हो, तब हम ये बोलते हैं कि फंक्शन के पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ध्यान रखेंगे। देखिए, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब वो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट हो जाए, तब वो कहलाता है कंटिन्यूअस, है ना। ये अगर हो जाए तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होता है? अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए, मतलब ये इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन लिमिट जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर ना आए। अगर ऐसा केस अगर आपके पास मिलता है तब आप ये बोलेंगे कि फंक्शन के पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर है? देखिए, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या चेक करना है, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर ना हो तो आप ये बोल देंगे कि फंक्शन के पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ये आपके पास दिया हुआ है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x sin 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन को आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का डिसकंटिन्यूटी इसके पास है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। LHL आपके पास क्या आ जाएगा? लिमिट मैं डायरेक्टली लिखता हूँ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब 0 से कम, इसे क्या बोला जाता है? 0 से छोटा या फिर 0 से बड़ा। तो 0 से छोटा मतलब ये वाला, मतलब पहले पे आप वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस h साइन 1/-h। साइन कैसा होता है? एक ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस सामने आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h। अब वैल्यू पुट करेंगे आप 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन क्या आ जाएगा? 1/0। साइन 1/0 मतलब साइन इन्फानाइट, और अगर साइन इन्फानाइट आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा? -1 to 1। साइन इन्फानाइट क्या होगा? ध्यान रखेंगे, साइन इन्फानाइट का वैल्यू आप इन्फानाइट मत पुट कर देना। जैसे ये आपके पास साइन 1/0 आ रहा है मतलब साइन इन्फानाइट, तो इसकी वैल्यू आप इन्फानाइट मत पुट कर देना। ध्यान रखना उस चीज़ को। साइन इन्फानाइट क्या होता है? इन्फानाइट एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो साइन इन्फानाइट क्या होगा? साइन की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है? साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो इन्फाइनाइट रखने पे आपको क्या मिलेगा? -1 से 1 के बीच का कोई एक फाइनाइट वैल्यू। तो यहाँ पर जो आएगा हमें पता नहीं क्या आने वाला है, लेकिन जो भी आएगा वो -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इंटू क्या है? 0 है, तो -1 से 1 के बीच का कोई भी जो फाइनाइट वैल्यू है वो 0 से गुणा होकर क्या देगा? आपको 0 दे देगा। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपका 0। वैसे ही जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा मतलब फर्स्ट वाले पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा h साइन 1/h। लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन वापस इन्फानाइट। साइन इन्फानाइट की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 के बीच में, मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा? 0। क्लियर है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। साइन इन्फानाइट की वैल्यू इन्फानाइट नहीं होती है, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपको वैल्यू -1 से 1 के बीच में मिलेगा। हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू मिलेगी, हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे कि वैल्यू बिटवीन -1 से 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल। अब देखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है? f ऑफ 0 पे वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट ये दोनों के दोनों आपके वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है। तो यही चीज़ होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में। LHL इज इक्वल टू RHL आ जाए लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर ना हो तो हम ये बोलते हैं कि फंक्शन के पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा। अब देखिए, इसका नाम रिमूवेबल क्यों है? रिमूवेबल का मतलब होता है हटाना। तो इस फंक्शन में एक हम छोटा सा चेंज करके इसे कंटिन्यूअस बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस 2 को हटा के यहाँ पर 0 कर दूँ, मतलब मैंने क्या किया? 2 को रिमूव कर दिया है। 2 को रिमूव किया है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, 0 से। अब देखिए, ये फंक्शन क्या आ जाएगा? मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो
अगर किसी भी फंक्शन में स्लाइटली चेंज करने से अगर आपका डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाए तब वो क्या कहलाता है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। इसके लिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं आना चाहिए, और आप वैल्यू ऑफ फंक्शन को चेंज करके आप उसे कंटिन्यूअस बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का नहीं बोलेंगे, पहला डिसकंटिन्यूटी जो कहलाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं। देखिए सेकंड आपका होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड इसे ही कहा जाता है जंप डिसकंटिन्यूटी। कुछ बुक्स में जंप डिसकंटिन्यूटी को एक अलग टॉपिक के रूप में दिया गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट काइंड का डिसकंटिन्यूटी है उसे ही जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। आपको कभी ये नहीं पूछेगा कि कितने प्रकार के डिसकंटिन्यूटी होते हैं ये बताइए। आपको क्वेश्चन में सिंपली पूछा जाएगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो डिसकंटिन्यूअस है, प्रूफ कीजिए और इसकी डिसकंटिन्यूटी को बताइए। तो ध्यान रखेंगे आपका जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है वही आपका जंप डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ LHL एंड RHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो लेकिन इक्वल ना आए, तब हम कहते हैं कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है पहले तो एग्जिस्टेंस, उसके बाद इक्वलिटी का। तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि जब आप लिमिट निकालोगे LHL तो आपको एक एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट लिखा है इसका मतलब ये है कि आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू कभी भी आपका इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपका आ गया 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। या फिर मान लीजिए आपके पास आ गया साइन 1/0, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनफाइनाइट। अब साइन इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट नहीं होता, मैंने पहले आपको बताया है। साइन इनफाइनाइट क्या आएगा, वैल्यू बिटवीन -1 to 1। तो साइन इनफाइनाइट क्या आएगा आपका, -1 से 1 के बीच का कोई एक वैल्यू आएगा, लेकिन आप बता नहीं सकते कि कौन सा वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि आपको इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं पता, इनफाइनाइट कितना बड़ा है आपको नहीं पता ना वैल्यू। तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू कहाँ से आ रही है, -1 से 1 के बीच में आ रही है, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि वैल्यू क्या आने वाली है, इसलिए ये वाला केस भी क्या कहलाएगा, नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग ये बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको एक प्रॉपर फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे अगर इनफाइनाइट आ जाए तो डायरेक्टली आप बोल देना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि वैल्यू तो भाई -1 से 1 के बीच में आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, लेकिन आप एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे हो कि वैल्यू क्या आने वाली है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ध्यान रखेंगे अगर इनफाइनाइट आया तो बोल देंगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर आप फिक्स नहीं बता पा रहे हो कि वैल्यू क्या आने वाली है तब भी हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ था आपके एग्जिस्टेंस का। तो अगर आपका फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे लेकिन आपस में इक्वल ना हो, तब हम ये बोलेंगे कि फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी है प्रथम प्रकार की। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसे बोला जाता है जंप डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? और यहाँ पर जैसे कि एक इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, या पहले मैं एक और चीज़ इसको बता देता हूँ। इसे ही बोला जाएगा discontinuity of first kind from left। देखिए ध्यान रखेंगे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, एग्जिस्ट हो लेकिन इक्वल ना हो, तब हम बोलेंगे कि वो फर्स्ट काइंड का डिसकंटिन्यूटी है। अभी हमने कहीं पर भी वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में बात नहीं किया है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा, किसके बराबर होगा, हमने यहाँ पर नहीं बोला गया है ना। तो देखिए यहाँ पर से एक सब के साथ है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट तरफ से आपके पास फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। ये आप कब बोलेंगे, अगर आपका LHL नॉट इक्वल टू आई RHL के, लेकिन RHL इक्वल टू आ जाए f ऑफ a। देखिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट मतलब लेफ्ट तरफ से आपका, ये देखिए बराबर तो नहीं आएगा, दोनों ही केस में इक्वल नहीं आएगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन के, राइट वाला आ जाए बट लेफ्ट वाला इक्वल ना आए, तब ये क्या कहेगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट। यहीं पर अगर हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट, राइट साइड से डिसकंटिन्यूटी है प्रथम प्रकार की, तो ये किस प्रकार से होगा, LHL
इक्वल नहीं आएगा RHL के। देखिए फर्स्ट काइंड बोला मतलब इसको तो इक्वल आपको लेना नहीं है। अब बोल राइट साइड से नहीं आएगा तो राइट साइड में जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगी किसके, f ऑफ a के, मतलब वो लेफ्ट साइड से इक्वल हो जाएगा f ऑफ a के, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो ये आपका कहलाता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट। राइट मतलब राइट साइड में इक्वलिटी नहीं रहेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन का। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये दोनों चीज़ें। आराम से आप देखिए, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका जंप डिसकंटिन्यूटी। कई बार पूछा जाता है कि जंप जो है एंड फाइंड द जंप, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है फाइंड द जंप। जंप का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच का डिफरेंस है ना, देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही कहलाता है जंप। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्या होता है। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एट x इज इक्वल टू 0 पे बताना है कि फंक्शन के पास किस प्रकार का डिसकंटिन्यूटी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, इस मॉड को पहले आप ओपन कर लीजिए। बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप चाहो तो बाद में मॉड को ओपन करिए, लेकिन मेरे को शुरू में ही मॉड को सॉल्व कर लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले मॉड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मॉड फंक्शन किस प्रकार से होता है, मॉड x की वैल्यू x कब आती है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और माइनस x कब आती है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। ओके, तो अब आप इसे यहाँ पर कंपेयर करिए। देखिए x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 से बड़ी या फिर 0 से छोटी है ना। तो मॉड का वैल्यू क्या आएगा, जब अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इसे यहाँ पर आप पुट करिए वापस f ऑफ x में। देखिए x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मॉड कितना आएगा आपका, x आएगा। तो x अपॉन x क्या आ जाएगा आपका 1। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस x। तो माइनस x अपॉन x क्या आएगा आपके पास, -1। और x इक्वल टू 0 पे क्या दे दिया है आपको, 0 पुट कर दिया है। तो फंक्शन आपका चेंज होके इसमें बन चुका है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपका काम ये है कि इसे आपको चेंज करना है। तो इसे चलिए मैं मिटा के लिख देता हूँ। ये आपका हो जाएगा 1 when x greater than 0, -1 when x is less than 0, and 0 सॉरी एंड क्या दिया है 1 when x is equal to 0। जहाँ मॉड रहता है सिर्फ हमें वहीं पर काम करना है। एट 0 पे हमें चेक करना है डिसकंटिन्यूटी को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा कहाँ पर है, ये वाला। 0 से छोटा पे वैल्यू क्या मिला है आपको, -1 RHL। ये है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब क्या है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा यहाँ पर है, वैल्यू क्या मिला है आपको 1। ध्यान देंगे अक्सर आपके पास x कुछ होता था यहाँ पर, तो वहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करते थे। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो सिंपली जो वैल्यू दिया है उसको अब लिख देंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइनाइट वैल्यू आया है, फाइनाइट फिक्स वैल्यू, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है या फिर जंप डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर है? डायरेक्टली यहीं से आप इसको बोल सकते हैं। अब बात आता है कि फर्स्ट काइंड में किस प्रकार का। तो देखिए अगर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालता हूँ f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा LHL इक्वल नहीं आ रहा है RHL के, है ना, लेकिन RHL जो है वो इक्वल आ रहा है मेरे f ऑफ 0। तो राइट साइड से ये तो इक्वल आ गया, मतलब इसके पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं आई है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूटी। अब बात आती है जंप की। तो इसके पास जंप कितना होगा। तो जंप के लिए हम क्या करेंगे, जंप के लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं आपको पहले लिखाना भूल गया था। जंप की वैल्यू होती है मॉड ऑफ LHL माइनस RHL। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आया है उन दोनों के बीच के डिफरेंस का आपको क्या लेना है, मॉड लेना है। क्लियर है? तो मॉड जो आएगा वही आपका कहलाता है जंप। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है, -1, राइट हैंड लिमिट कितना है 1। माइनस करेंगे कितना आएगा, -2 मतलब 2।
तो मतलब इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, अब देखिए -1 से 1 तक जाने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, अगर आप इसको भी समझोगे -1 0 और 1, तो -1 से पहले 1 0 आएंगे, 0 मतलब 1 यूनिट और फिर ये 1 यूनिट, मतलब टोटल कितना यूनिट आपने चलना है, 2 यूनिट चलना पड़ा है। तो वही आपका क्या कहलाता है, जंप कहलाता है कि -1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो सिंपली आपको डिफरेंस बोला है मतलब घटा दीजिए लेफ्ट में राइट को और उनका मॉड ले लीजिए, क्योंकि जो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो ये आ गया आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या फिर जंप डिसकंटिन्यूटी। कुछ बुक्स में जंप डिसकंटिन्यूटी को अलग से बनाकर बोला गया है, 5वां टाइप का डिसकंटिन्यूटी, लेकिन आप ऐसा मत पढ़िए, एक साथ पढ़िए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं, सॉरी थर्ड है ये आपका, थर्ड देखते हैं। ये है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ध्यान रखेंगे थर्ड लिखा है, ये सेकंड काइंड लिखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहले हमने रिमूवल पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा फर्स्ट काइंड, अब ये है सेकंड काइंड, तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी को ही हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, इफ एनी ऑफ LHL और RHL और बोथ, ध्यान रखेंगे ना यहाँ क्या लिखा गया है, LHL या फिर RHL या फिर दोनों के दोनों अगर एग्जिस्ट ही ना हो, तब हम ये बोलेंगे कि फंक्शन के पास सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है या फिर मिक्स डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्ट ना होने का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई प्रॉपर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल पा रही है या फिर आपको इनफाइनाइट मिल गया, तब आप ये बोलते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फिर दोनों ही एग्जिस्ट ना हो, तब वो कहलाता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अब देखिए मिक्स का मतलब क्या होता है, कुछ बुक्स में मिक्स को एक अलग टॉपिक करके दे दिया है। देखिए अभी हमने टोटल 3 प्रकार के पढ़े हैं, ये 3 प्रकार के ही एक्चुअल में डिसकंटिन्यूटी होते हैं। कुछ लोग जंप को एक अलग टॉपिक बना देते हैं, कुछ बुक्स में मिक्स को एक अलग टॉपिक बना दिया है, ऐसे करते करते 5 डिसकंटिन्यूटी हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में 3 ही डिसकंटिन्यूटी होती है। मिक्स का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट काइंड में क्या होता है, दोनों के दोनों एग्जिस्ट हो लेकिन इक्वल ना हो, है ना। तो वहाँ पर ये तो बोल दिया ना कि एग्जिस्ट ही नहीं करना है आपको, लेकिन यहाँ से ये तो पता चल गया कि अगर कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। मतलब इसके पास फर्स्ट काइंड वाली भी आधी प्रॉपर्टी है और एक सेकंड काइंड की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये हो गया मिक्स। तो इसलिए मिक्स इसका नाम दिया गया है कि इसके पास जो सेकंड वाली होती है आपकी फर्स्ट काइंड, उसमें बोलता है कि RHL और LHL ये दोनों इक्वल ना हो, है ना। पहले बोलते हैं एग्जिस्ट हो, एग्जिस्टेंस को भी छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ ये देखते हैं कि इक्वल ना हो। तो इसके पास अगर कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं किया तो डेफिनेटली वो इक्वल नहीं होगा, मतलब इसकी आधी प्रॉपर्टी ये रखता है, और दूसरा एक एग्जिस्ट ना हो मतलब इनफाइनाइट आ जाए या फिक्स वैल्यू ना आए तो आधी सेकंड काइंड की प्रॉपर्टी को रखता है। तो इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी को रख रहा है, इसलिए बोला जाता है मिक्स काइंड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेकंड काइंड को ही मिक्स काइंड बोला जाता है। आप यही चीज़ याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बताना था, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट, वैसे ही ये होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट। तो फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट तरफ से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो प्रॉपर्टी क्या होती है सेकंड काइंड की, कि कम से कम एक लिमिट एग्जिस्ट ना हो। तो फ्रॉम लेफ्ट बोला मतलब लेफ्ट तरफ से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LHL डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन आपका राइट हैंड साइड में लिमिट एग्जिस्ट भी होगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर भी होगा, तब ये कहलाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट। सिमिलरली डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम राइट, राइट का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में लिमिट एग्जिस्ट होगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर भी आएगा। क्लियर है? तो ये होता है आपका फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाली चीज़ें, लेकिन आप इसको 2-3 बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन x की वैल्यू 0 से बराबर है या छोटी है, और sin 1/x व्हेन x की वैल्यू 0 से बड़ी है। एट x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है कि फंक्शन के पास किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले LHL फाइंड करते हैं। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटे पे वैल्यू क्या मिल रही है हमें, यहाँ पर आएगा, और वैल्यू क्या मिल रही है डायरेक्टली 0। अगर मैं RHL की बात करूं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब क्या हो जाए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कहाँ पर है, नीचे में, तो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जहाँ पर आपका x है वहाँ पर 0 प्लस h पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन 1/0 प्लस h मतलब h। अब लिमिट अगर आप इसमें लगा दिए h टेंडिंग टू 0 तो ये क्या आएगा, साइन
1/0 मतलब साइन इनफाइनाइट, और ये क्या होती है, वैल्यू बिटवीन -1 से 1। तो वैल्यू बिटवीन -1 से 1 मतलब आप फिक्स नहीं बता पा रहे हो कि वैल्यू क्या मिलने वाला है, मतलब क्या हो जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर कोई भी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी है सेकंड काइंड के। क्लियर है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करूँ, एफ ऑफ 0, 0 पे वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे, 0। तो देखिए LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है ना, और सॉरी LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसे लिखूँ तो LHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 और RHL क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम राइट साइड से आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट लेफ्ट साइड का जो लिमिट है वो आपके वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इसे ही बोला जाएगा मिक्स डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। तो ये हो गया आपके 3 प्रकार के डिसकंटिन्यूटी, मेजरली 3 प्रकार के हैं, आप इन्हें ही पढ़िए, बुक में उल्टा और कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये 3 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें ट्राई करिए, अच्छे से ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2-3 बार वीडियो लेक्चर को देखिए, क्योंकि एक बार में तो आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी नई चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आपको बिल्कुल भी समझ में आ ही जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ मैं इस चीज़ की। और अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ना बने आप कमेंट कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।